So let's talk about the next part, which is based on parallelogram. अगर मान लेते हैं पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसमें आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर मान लेते हैं पैरेललोग्राम दिया है, देखिए आस्क यू टू कैलकुलेट द एरिया। इसका एरिया बता दीजिए क्या होगा। सो कोऑर्डिनेट दिए हैं ए के x1 y1, कोऑर्डिनेट दिए हैं बी के x2 y2, कोऑर्डिनेट दिए हैं सी के और कोऑर्डिनेट दिए हैं डी के। बोले बताइए इसका एरिया क्या होगा। सो एरिया निकाला तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी अगर आ जाए पॉलीगॉन कैसे निकाला जाता है, तो 1/2 लिखेंगे। कोई भी पॉइंट को पकड़ के उसका ऑर्डर फिक्स कर लेंगे, या तो क्लॉकवाइज या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, और वो पॉइंट्स को लिखने के बाद ये हमें सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ए बी सी डी, और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बी सी डी ए, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सी डी ए बी, और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम डी ए बी सी, और यू कैन गो क्लॉकवाइज ऑल्सो, कहीं से भी पिक करके, लेकिन पॉइंट्स आने चाहिए ऑर्डर में। ऐसे आगे पीछे ए डाला फिर बी डाला फिर डी डाला फिर सी, ये नहीं चलेगा, राइट। ये बताया जा चुका है आपको। और यहाँ पे ऐसा कुछ सॉल्व कर लीजिए, आपका एरिया आ जाएगा। जब हम ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम करेंगे पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव। x2 y3 पॉजिटिव होगा लेकिन y2 x3 नेगेटिव आएगा। x3 y4 पॉजिटिव होगा, y3 x4 नेगेटिव होगा। x4 y1 पॉजिटिव होगा लेकिन y4 x1 नेगेटिव होगा। ये सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड थिंग व्हाट दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट द फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ऐसा बोल दिया कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और पैरेललोग्राम के अंदर आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये दिया है x1 y1, एक दिया है x2 y2, फिर थर्ड भी दिया हुआ है x3 y3, लेकिन फोर्थ पॉइंट भी जो है मिसिंग है। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाएंगे वो हम समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला हुआ है एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में आपको 3 पॉइंट पता है। ये दिया हुआ लेट्स से 5,3, कोऑर्डिनेट्स बी के दिए हुए हैं लेट्स से 8,-2, कोऑर्डिनेट सी के दिए हुए हैं लेट्स से 10, लेट्स से 6। ऐसे कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया। बोले बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी अगर मान लेते हैं एक्स और वाई है, तो वहाँ पर 2 कंडीशन है। मुझे मालूम है ए बी का डिस्टेंस जो आएगा वो सी डी के बराबर होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल और पैरेलल होती है। और आई कैन ऑल्सो से कि जो ए डी का डिस्टेंस होगा वो बी सी के बराबर होगा। तो ए और बी का यूज करके मुझे एक वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगा। वैसे ही बी सी का यूज करके एक वैल्यू मिलेगी, और ए और डी का यूज करके एक वेरिएबल्स के टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन मिलेगा जो दोनों इक्वल होंगे। आई कैन सॉल्व देम एंड आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक तरीका वो हो जाएगा जो काफी लेंदी होगा। दूसरा कंडीशन ये लगा सकते हैं कि मुझे इतना मालूम है कि अगर कोई बात करी जाए एक पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल जो होती हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। दे बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि अगर आपने डायगोनल ड्रॉ करी है, तो डायगोनल जो होती है वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में कट करती है। मतलब ये जो पॉइंट होता है दोनों का मिड पॉइंट होता है। ये AC का भी मिड पॉइंट है और ये BD का भी मिड पॉइंट है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से अगर मैं O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँ, तो मेरे पास A है और C है। A और C की हेल्प से जो मुझे कोऑर्डिनेट मिलता है वो मिलता है 5 + 10 / 2, और O के कोऑर्डिनेट मुझे मिलते हैं 6 + 3 / 2। तो मुझे O के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 15/2, 9/2। अग्री विद दिस। लेकिन अगर ये मैंने AC का यूज किया, लेकिन अगर यही मैं BD को यूज करूं, और BD का यूज करके अगर मैं मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करूं, तो कहना राइट अब मुझे मिलेगा 8 + x / 2, और एक मुझे मिलेगा y - 2 / 2, और दोनों इक्वल होना चाहिए बिकॉज पॉइंट तो सेम है। सो कहना राइट कि 5/2 की वैल्यू 8 + x/2 के बराबर होनी चाहिए, और कहना राइट x की वैल्यू 7 होनी चाहिए। करा क्या आपने इनको इक्वेट कर दिया। आई कैन ऑल्सो राइट कि जो 9/2 की वैल्यू y की वही आनी चाहिए, y - 2 / 2 कट हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू 11 हो गया, है ना। अब ये डिराइव कैसे करा, मतलब है कंडीशन क्या लगाई। इसी कंडीशन को अगर मैं ये बोलता हूँ कि सपोज मान लेते हैं अगर मैं x1 और y1 के टर्म्स में निकालूं, तो अगर मैं A और C को यूज करूंगा, तो AC का मिड पॉइंट जो आएगा O, वो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 + x3 / 2, और होगा y1 + y3 / 2। अगर मैं BD को यूज करूँ और BD का मिड पॉइंट निकालूं, तो BD का मिड पॉइंट आ जाएगा x2 + x4 / 2, और आ जाएगा y2 + y4 / 2, राइट।
और दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर मैं इक्वेट करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x4 डिवाइड बाई 2, वो मैंने डिवाइड बाई 2 कैंसिल कर दिया तो ये मिल जाएगा। सिमिलरली मुझे मिल जाएगा y1 प्लस y3 जो आएगी वो वैल्यू क्या होगी, वो y2 प्लस y4 के बराबर होगी। तो मुझे इतना याद रखना है कि पैराग्राम के अंदर एल्जेब्रिक सम जो होता है कोऑर्डिनेट्स का वो कैसा होता है, वो इक्वल होता है। सो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट दोनों का ही मिड पॉइंट होगा, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है, राइट। एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कि सपोज मान लेते हैं 3 पॉइंट दिए होते हैं, है ना, अभी नाम नहीं बोला है, ABC बोला होता तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी नाम नहीं बोला है तो बोला 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं पैराग्राम के और चौथा ढूंढना है। लेट्स से ये बोला है 3,5, एक बोला हुआ है मान लेते हैं 4,-2 और एक दे दिया लेट्स से मान लेते हैं 8,3, ठीक है, ऐसा कुछ बोल दिया रैंडम, मैंने कोई पॉइंट लिए। बोले बताइए कि चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, फोर्थ पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे। चौथा पॉइंट यहाँ हो सकता है, अगर चौथा पॉइंट इधर हुआ कैन राइट, इसका मतलब ये होगा कि आपको जो पैराग्राम होगा ऐसा कुछ दिखेगा, राइट, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। या हो सकता है चौथा पॉइंट इधर हो जाए, अगर इधर हो गया तो, अगर इधर होगा इसका मतलब ये हो गया कि अब जो आपका पैराग्राम बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, ये लाइन ऐसी है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये पैराग्राम बनेगा इससे, है ना। तो क्या बन सकता है, या तो बन सकता है ABC और D, या बन सकता है ABEC। अच्छा, और भी कहीं हो सकते हैं पॉइंट, यस, और भी कहीं हो सकते हैं। अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाए क्या राइट, तो एक चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला भी तो बन रहा है इस टाइप से। तो एक बन सकता है ACB और लेट्स से मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम दे लेते हैं F। तो कितने बन सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है ABCD, दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है ABEC, चौथी पॉसिबिलिटी बन सकती है, मान लेते हैं पॉइंट कहाँ हो सकता है कहने का मतलब है, तो वो हो सकता है ACBF, थर्ड पॉसिबिलिटी, सॉरी नॉट चौथी पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी ACBF, राइट। तो तीनों केस में आंसर निकालने पड़ेंगे। सो तीनों केस की बात की जाए मतलब अपोजिट का समीशन क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केस की, अगर ABCD की बात की जाए फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में A और C का समीशन जो आना चाहिए वो B और D के बराबर होना चाहिए। A और C का समीशन कितना बन रहा है 3 + 8 और उस टाइम आपको मिलेगा 4 + x, तो वहां पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी थोड़े मिला के 7। और अगर y की बात करें तो जो वैल्यू आपकी आएगी 5 + 3 की वही आनी चाहिए -2 + y की, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 9, ना 9 नहीं सॉरी 10, तो 10 आ जाएगा। यदि पॉइंट कौन सा पॉसिबल है 7,10, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 7,10, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर लेते हैं कि अगर पैराग्राम ABEC है, अगर ABEC है इसका मतलब ये हो गया कि A और E का समीशन जो आना चाहिए वो B और C के बराबर होना चाहिए। सो A और E, अब अगर E के पॉइंट्स अगर मान लें अपन लेट्स से P, Q, तो कहना रहा है कि जो वैल्यू 3 + P की आनी चाहिए वही वैल्यू 4 + 8 की आनी चाहिए। सो इस बार P का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। वैसे ही अगर y कोऑर्डिनेट निकाला जाए तो जो वैल्यू 5 + Q की आनी चाहिए वही वैल्यू आनी चाहिए 3 और -2 के सम की, तो उस टाइम Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -4। तो -4 और 9, इन दो एक पॉसिबिलिटी और आ गई कि E का पॉइंट जो हो सकता है वो हो सकता है 9, -4, राइट 9। थर्ड केस जो दिख रहा था कि अगर आपका कोऑर्डिनेटर जो है वो ACBF है तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, तब फिर A और B का समीशन जो आना चाहिए 3 + 4, वो फिर C जो है C यानी 8 और F को मान लेते हैं लेट्स से F के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं M, N, तो 3 + 4 शुड बी इक्वल टू 8 + M, यानी M का वैल्यू क्या आ जाएगा, M का वैल्यू आ जाएगा -1। और वैसे अगर N निकाल लिया जाए तो मुझे इतना मालूम है इस बार जो समीशन 5 और -2 का आएगा यानी 5 - 2, ये वैल्यू आनी चाहिए N और 3 के बराबर। सो इस टाइम N का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस टाइम N का वैल्यू आ जाएगा 0, यानी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 0, M का वैल्यू -1 और N का वैल्यू 0, -1, 0। ये आपके आंसर बन सकते हैं मल्टीपल केसेस में, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ऑर्डर दिया है तब तो आपको यूनिक मिल जाएगा, लेकिन अगर ऑर्डर नहीं है तो यूनिक आंसर नहीं मिल सकता है, मल्टीपल आंसर पॉसिबल है।